हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, बल्कि हम पे थोपी गई है। हमें मजबूर किया गया है कि आप लोग सप्लाई बंद कर दो। ना हमें कोई शौक है और ना कारोबारी एतबार से हमारे लिए मुफीद है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जब हम 10 रुपये कमाते हैं और इसी टाइम हम सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इसी टाइम हमें लूटा जा रहा है। और ये हमने पिछले तकरीबन 20 दिन से हम आप लोगों की वसादत से तो मुझे लग रहा है सरकार तक भी पहुँचा, और मैंने खुद भी मतलब जो सीएम साहब की जो राब्ता साइट है उस पर भी मैंने मेल डाले, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। उस रिस्पॉन्ड के बाद ही मतलब हमारी सीरियस मीटिंगें हुई, मतलब मिनिस्टर साहब के साथ हुई, आज डायरेक्टर साहब के साथ भी हुई, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई, मीटिंगें हुई, और उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें बिल्कुल खुशामदीद किया कि जो हमने उनको बोला उन्होंने हर चीज़ में हमें मदद करने की मतलब यकीन दहानी दिलवाई थी। लेकिन हालात उतने अच्छे भी नहीं हैं कि जितने मतलब हमारे जो ऊपर बैठे सियासतदान जो मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेसी बैठे, इनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है कि इसको जितना हम खींचेंगे उतना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमने उनका कहा था कि आप जितने जल्द हो सके इस चीज़ को आप एड्रेस कर लीजिए, वहाँ की सरकार से बात कर लीजिए। लेकिन एक हफ्ते से तो अभी हम ही चल ही रहे उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैंने मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग की थी, मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए थे। मैंने उनको ये कहा था कि जो पिछली हुकूमत थी 2016 में, उस टाइम भी ये मामला हुआ था, तो उस वक्त की सरकार ने बहुत मतलब जल्दी करके एक मतलब हाई लेवल डेलीगेशन भेजा था पंजाब सरकार के साथ बात करने के लिए। उसमें उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फूड एंड सप्लाईज के, उनको भेजा था, और कुछ डायरेक्टर्स थे मतलब हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी थे वो साथ थी, तो हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। लेकिन आज सरकार ने हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी, उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की, हो सकता है उन्होंने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की हो, लेकिन अभी तक मतलब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कल की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कल हमारी जो गाड़ी आई वो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में रोकी गई, और किसी से 20,000 ले गए, क्योंकि वो मैंने कल शेयर भी किए वो मतलब मीडिया में, वो वोचर जो उनसे दिए गए, किसी से 20,000 ले, किसी से 25,000 ले, किसी से 15,000 ले, और जिसने भी देने से इनकार कर दिया तो उसको क्या किया, इसको वहीं पे हाल्टेज पे रखा। 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो मजबूर हुआ उसको पैसे देने के लिए, और कल के डेट में जो मोर्टेलिटी हमारी हुई है टोटल उस एरिया में, वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपये की मोर्टेलिटी हुई है। ऊपर से हमने तकरीबन 8-10 लाख रुपये का तावान भी दिया है। तो फिर हमें जब रात को जो मुख्तलिफ मंडियों से हमारे मतलब लोग वहाँ पे जो सप्लाई करते हैं, उनसे हमारा रात को सूरत हाल में लाइफ स्टॉक को जारी रखना और इलाज देना है। तो फिर भाजपा के राय हमने सबने ये फैसला किया कि जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा, ये तावान बंद नहीं होगा, हम तब तक लाइफ स्टॉक की सप्लाई कश्मीर के लिए रोक देंगे। ये इस टाइम हर मंडी में मतलब हिंदुस्तान के जितनी मंडी में से हम ला रहे हैं, हर मंडी में इस टाइम लाइफ स्टॉक की जो सप्लाई सारी मंडियाँ बंद पड़ी है। तो आज भी हमारी सरकार से बात हुई थी, डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने यकीन दहानी करवाई। उन्होंने एक डेलीगेशन की भी हमें यकीन दहानी वगैरह भेजेंगे, लेकिन जिस लेवल का वो डेलीगेशन भेजना चाहते हैं मुझे नहीं लग रहा उस लेवल पे बातचीत हो पाएगी। तो हमारी यही कोशिश रही कि जितनी जल्द सरकार इसमें कोशिश करेगी, एक हाई लेवल डेलीगेशन तैयार करे, पंजाब सरकार के साथ बात करे, हमारा जो सरकार इसमें पहल करे। इस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट से दूसरे तरीकों से ऐसे मतलब उनसे बात करने से कुछ होगा, क्योंकि हम खुद ही बात करते हैं उनके साथ। हम मतलब पंजाब के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है या मिनिस्टर है, हमने उनके नोटिस में लाया हुआ है, लेकिन हायर लेवल पे जब वो कार्रवाई करते हैं तो नीचे जाके वो फिर रुक जाती है। इसीलिए हमने आपको बुलाया था कि हम एक साथ सबको इस बारे में अवेयर करें कि जो हमारी जो स्ट्राइक थी इसको आप मतलब ये ना कहे कि हमने स्ट्राइक, हमें मजबूर किया गया कि आप लोग सप्लाई रोको, ताकि हम इस बात पे सरकार को कायल करें कि जनाब हमने हड़ताल नहीं किया, बल्कि हमें मजबूर किया गया हड़ताल करने के लिए। हमारे साथ ऐसी हालात है कि हम इस सरकार को बहाल नहीं कर सकते तब तक जब तक ये तावान न रोके जाए। इस चीज़ पे सोचे ही नहीं कि इन हालात में इस वक्त हम किसी तरीके से रेटों में इजाफा करने के हक में है, ना हम इसके हक में हो ना हम इसको होने देंगे। पहली बात तो एक क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी किस्म की कोई रेट जो आज से 4 महीने पहले रेट निकली थी, रेट वही कायम है और वही कायम रहेगी। अभी बहुत टाइम है उस रेट को कायम करने के लिए, हम सबको मिलजुल के उस पर काम करना पड़ेगा। इस टाइम ये सवाल ही नहीं बनता कि रेट। दूसरा सवाल आपका रहा मोटर कार्ड एक्ट का, देखिए जो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो सरकार के मतलब कंट्रोल के हाथ से निकल गई है, वो सरकार तो देखना है, वो हम नहीं देखें। लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास हमारे भी मसाले और सरकार को भी इस चीज़ से भी मसाले, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई को बाहर रखना, यहाँ पे क्वालिटी को बाहर रखना, यहाँ दूसरी चीज़ें इस चीज़ से रखना, हमारे जो मुश्किलात है उनको देखना, वो तो सरकार का काम है। सरकार का पैसा निकल गया तो बाकी चीजें निकल गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर साहब के साथ, उन्होंने भी इस चीज को एड्रेस किया
कि प्राइस कंट्रोल को छोड़ के बाकी मसाइल जो आपके हैं वो सरकार देख रही है और सरकार उसमें भरपूर ताउन देगी। मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम में उस पहलू में जाना चाहिए। इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है कि वो है कि भाई किसी भी सूरत में पंजाब में जो हमें लूटा जा रहा है, इस लूट को यहाँ की सरकार अवलीन फुर्सत में इस पे वो नोटिस दे और एक हाई लेवल डेलीगेशन भेज दे वहाँ पे, ताकि ये रोके और यहाँ पे सप्लाई बाहर होती कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बिल्कुल टोटल सप्लाई कम पड़ेगी। और आप लोगों को भी पता है कि हम इस माशरे के हिस्से है और यहाँ पे इस टाइम मरीज सीजन अरूज पे है, तो वो मुतासर हो सकता है। और हमने कल अपील भी किया कि अगर कहीं उसमें मुतासर हो गए ना कसूर है ना उससे वाबस्ता किसी व्यापारी का कसूर है जो इस काम में लगा हुआ है। भी था और सरकार को आपने वो दिया भी था, लेकिन जब उसके बाद जब कंट्रोल हुआ तो उसके बाद सरकार ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात है कि जो वहाँ की सरकार है वो सरकार भी वहाँ हमें सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ को रोकने के लिए। उन्होंने इससे पहले भी कुछ बार कोशिश की ये नाके लगाने की, लेकिन वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने सरकार में चेंज हो जाती है, मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें इनमें तो फिर फर्क आना जरूरी पड़ता है। और आज मुझे लग रहा है कि पंजाब में बहुत सी जगह जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुई उसकी वजह से, क्योंकि कुछ कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता है कि जो करने नहीं देता, कुछ होते हैं जो इनको अलाउ करते हैं। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इस टाइम कुछ मतलब हायर लेवल के लोग भी इसमें लगे, क्योंकि आप ये जान के चले 92 करोड़ का टेंडर होता है जो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है। अब जब 92 करोड़ का टेंडर हो तो कश्मीरी से 10-12 करोड़ लेना कोई छोटी मोटी बात हो इनके लिए। इसमें करप्शन का भी कुछ होगा हिस्सा चल रहा है और वहाँ से लिपरे भी आता है, वो हमें लिख भी दे कि हमने ये आपकी जो कंप्लेंट हमने नीचे तक दी है। नीचे वाले जो कमिश्नर सेक्टर उनके साथ बात हो रही है वो भी हमें कह रहे हमने कमेटी बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे मतलब रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से लाते तो ग्राउंड लेवल के लोग ही इसको कराने में मुलाजिम से, तो फिर वहाँ शायद इस पर कुछ कर लो, वहाँ की सरकार से बात कर लो ना। उन्होंने उस पर मतलब ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया और उसके बाद उसने कभी फ़ोन भी नहीं उठाया। मुझे लग रहा है इसके लिए उसमें मसाला नहीं था, उसके लिए सियासत नहीं थी। अगर शायद इसके लिए सियासत होती तो शायद वो इस पर सियासत करता, तो वो अपनी पार्टी पे सियासत कैसे कर लेता। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि हमें उस पर बात ज़्यादा करनी चाहिए। उन्होंने कोई उस पर जनाब जो सप्लाई बंद हुई है वो आज सुबह से ही बंद हुई है कि हिंदुस्तान की जितनी भी मंडी है, मैं नाम लेके बताऊंगा आपको। दिल्ली मंडी गाजीपुर आज सुबह से बंद है, सीकर में मंडी बंद है, अंबाला मंडी बंद है, फलोदी जो राजस्थान में है वो मंडी बंद है। ये सारी मंडियाँ बंद हो चुकी है आज। देखिए जी, आपको असर तो पड़ने वाला है, लेकिन हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि अभी 2-3 दिन तक हम किसी किस्म का कोई शॉर्टेज होने नहीं देना चाहते।